जब मीटिंग होनी है तो मैं चुपके से बोलता हूँ बाबा क्या करना चाहिए। पता नहीं कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में मैसेज आता है कि बेटा तुम ये कर लो, और मैं वो कर लेता हूँ और मेरा काम बन जाता है। अचानक से कोई कंबल आया जो कि मेरी रक्षा की, और गोलियां मेरे आर पार तो हो रही थी बट मुझे लग नहीं रही थी। मैं इधर बैठता हूँ और हनुमान जी को दिखता हूँ, जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे में आ रही होंगी वो चुटकी में वहीं गायब हो जाती है। मुझे ऐसा लगा कि बाबा का ये मकसद है मैं उनकी लीलाओं के बारे में लोगों को बताऊं। आप 30 दिन लगा के देखिए, 30 दिन में फर्क दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखेगा तो आप फोटो हटा दीजिएगा। धरोहर टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक नया चेहरा दिख रहा होगा। इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस और भी देखे होंगे जिसमें आपको एक अलग चेहरा दिखा होगा, वो सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे एंट्रेंस पे ही बाबा नीम करौली की एक फ़ोटो है। आपको हर जगह पे बाबा की फ़ोटो दिख जाएगी। और आज हम जानेंगे जो हमारे आपने पहले वीडियोस देखे होंगे वो जो चेहरा था, वो शख्स था। आज उससे पूछते हैं कि हमारे जो ऑफिस है और जो हमारा थीम है वो बाबा से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए आपको शांति भी बहुत दिख रही होगी। तो हम ऐसे सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आज की इस सीरीज़ में हम उनसे पूछते हैं कि बाबा के चमत्कार कैसे हुए और उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए उनसे जानते हैं और पूछते हैं। ये हमारे एडिटर इन चीफ पंकज जी हैं। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा। आज हमसे पूछेंगे कि जो हमारे ऑफिस में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बाबा की फ़ोटो है, और आप उधर भी देख सकते हैं कि हनुमान जी की फ़ोटो और कई सारे श्लोक लिखे हुए हैं। तो पूछते हैं सर से कि इसके पीछे क्या रीज़न है सर। देखिए, नीम करौली बाबा हमारे सब कुछ हैं, और जब आपका कोई सब कुछ होता है तो आप चाहते हैं कि वो आपके आसपास हो। नीम करौली बाबा से मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा पूरा दिन जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है वो नीम करौली बाबा से शुरू हो और नीम करौली बाबा पे ही ख़त्म हो। ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पे कई सारे आप श्लोक भी देख सकते हैं, यहाँ पे सर के कैबिन में लगे हुए हैं। तो इनके भी रीजंस पूछते हैं और इनसे सर से पूछते हैं कि इसके अर्थ क्या है। देखिए, अर्थ तो मैं बताऊंगा बाद में, पहले आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा इधर आ जाए। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा ऑफिस है, इधर मैं बैठता हूँ, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सालासर बालाजी की है। सब शुक्ल हैं तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू डरना। ये जो तस्वीर है इसका मकसद ये है कि हमारे ऑफिस में ना कई लोग आते हैं, अलग अलग माइंड सेट है, हर इंसान की अलग वाइब है। कोई पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आ रहा है, कोई नेगेटिव सोच के साथ आ रहा है। किसी को हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। अब जब वो आ रहा है कुछ गलत मानसिकता के साथ आ रहा है, तो हमारे सामने बाबा बैठे हैं, हनुमान जी, सालासर महाराज जी। इनको जब ये मैं देखता हूँ तो जो भी मैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों से मिलना है, पता नहीं कौन कैसा है, क्या सोच के आ रहा है, तो एनर्जी तो एक्सचेंज होती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, और जब मैं इधर बैठता हूँ और हनुमान जी को दिखता हूँ, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे में आ रही होंगी वो चुटकी में वहीं गायब हो जाती है। मेरा ये मानना है कि सालासर हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगाएं, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। जी, मेरे पीछे भी बजरंगबली की फ़ोटो लगी है और इस पर भी एक श्लोक लिखा है, और इसका क्या अर्थ है और इसका लगाने का क्या रीज़न है सर से जानते हैं। तो यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं। ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली इनका रूप कहा जाता है। चार दिशा नहीं, पाँचों दिशाओं में देख रहे हैं। ऊपर अगर आप देखें, ऊपर हनुमान जी हैं, उड़ते हुए हनुमान जी हैं, इनका बड़ा महत्व है। आप उड़ते हुए हनुमान जी को अगर देखेंगे तो ऊपर राम जी हैं एक साइड, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं। अब ये है कि देखिए, जब आप परेशान हैं या अपने व्यापार में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप बहुत डाउनफॉल हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उड़ते हुए हनुमान जी की फ़ोटो अपने घर में आप लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। ये सक्सेस का एक मैसेज है, साइन है। ये सक्सेस का साइन है। हनुमान जी आप पार लगा रहे हैं, कहते हैं ना, नैया पार लगा रहे हैं। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने राम जी के संकट तारे, और जाने कितने ऐसे भक्त हुए जिनको बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाया। इसीलिए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी जो है हमेशा लगाने चाहिए। बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और अगर ऐसा लगा रहे हैं तो आप इनके जो हम ये बोलें कि क्या चेंजेस आएंगे आपको लगाने से, आप 30 दिन लगा के देखिए, 30 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखेगा तो आप फ़ोटो हटा दीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे हटाती नहीं हनुमान जी की हैं, लेकिन लोगों को है कि भैया अंधविश्वास फैला रहे ऐसे करके है, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस में बाबा के कंबल के बारे में बात की है और उनके चमत्कारों को बताया है। तो आपके ऑफिस में भी बाबा के कंबल रखे हुए हैं,
देखिए नीम करोली बाबा के कंबल का तो एक अलग ही मैजिक है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में, जहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति हुआ करते थे, तो उनके एक बेटे थे, आर्मी में थे जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय वो उस युद्ध में फंसे हुए थे और वहाँ नीम करोली बाबा उनके दंपत्ति के यहाँ पहुँचे और वो जो दंपत्ति हैं बाबा के भक्त थे, लेकिन बाबा के कभी दर्शन नहीं किए हुए। दंपत्ति के यहाँ पहुँचे तो उनको पहले से ही ये हो गया कि हाँ यही नीम करोली बाबा है, ये ऑटोमेटिक पहचान लिया बाबा के स्वरूप में, बाबा के तेज में इतनी शक्ति थी। उसके बाद नीम करोली बाबा रात में खाना वाना खाते हैं उनके यहाँ पे, रात में उनके यहाँ विश्राम करते हैं और कलारते हैं। ये कहानी बाबा की बहुत प्रचलित है। कलारते हैं और सुबह क्या बोलते हैं कि जो कंबल ओढ़े हुए थे बाबा, वो कंबल उसको करके देते हैं, कड़ी करके रख देते हैं और बुजुर्ग दंपति को बोलते हैं कि जाइए इसको गंगा जल में, गंगा नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि क्यों करना है, मेरा नया कंबल है, ऐसे कैसे। उन्होंने कहा देखिए सवाल मत करिए, जितना कहा उतना कर दीजिए। इसकी स्टोरी लंबी है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। उसमें जब कंबल प्रवाहित करने जाते हैं, जो कंबल उठाते हैं ना, बहुत भारी होता है, ऐसे लगता है कि 2-3-4 किलो लोहा उसके अंदर पड़ा हो, लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा था खोल के नहीं देखना है, प्रवाहित कर देना है, सो उनको आज्ञा का पालन करना था, खोल के नहीं देखा। बेटा उनका आता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उनका बेटा आता है तो बेटा कहता है कि मरते मरते बचा हूँ, बहुत मुश्किल में था, मैं जहाँ युद्ध कर रहा था तो चारों तरफ से फंसा हुआ था, चारों तरफ से जापानी आर्मी मुझे घेरे रखी थी, गोलियां चल रही थी, बट मुझे नहीं पता कि कोई अचानक से कोई कंबल आया जो कि मेरी रक्षा की, और गोलियां मेरे आर पार तो हो रही थी बट मुझे लग नहीं रही थी। फिर उन्हें बताया, उनके बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि ये कहानी थी, ये बाबा जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो मुझे लगता है बाबा जी ने ही आपकी रक्षा की। वो वहाँ से प्रचलित हुई। ये यहाँ पे फ्रंट गेट है, यहाँ से लोग एंटर होते हैं, और उसके बाद जस्ट सामने हमारे बाबा नीम करोली जी की फ़ोटो है, पीछे हनुमान जी की फ़ोटो है, ठीक है, और नीचे कंबल है, ठीक है। अब इस कंबल को आप हमारे इस वाले ऑफिस में भी देखेंगे, ऊपर में भी देखेंगे। जिस ऑफिस में ये कंबल वो है जो मैं नीम करोली बाबा के मंदिर जाके या कैंची धाम गया या जिस किसी विशेष मंदिर गया, वहाँ उनको बाबा को चढ़ाया गया, ये चढ़ा के पंडित जी ने, यानी बाबा को उड़ाया गया, उड़ा के वो कंबल हमें वापस किया पंडित जी ने और यहाँ रख दिया। अब इस कंबल की मान्यता ये है कि जिस घर में, जिस ऑफिस में बाबा की एक कंबल होगा और प्रतिदिन एक फूल वहाँ पे अर्पित होता होगा, दीपक जलता होगा, धूप अगरबत्ती जलाई जाती होगी, उस घर में, उस ऑफिस में, उस व्यवसाय में कभी भी फेलियर नहीं आ सकता, कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कभी वो उसका ऑनर हमेशा एक ऊर्जात्मक रहेगा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा, नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी, डर नहीं लगेगा, रिस्क टेकर होगा, नया सोचने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा और अपनी टीम के अंदर भी एक अच्छा माहौल बना के रखेगा। इस कंबल का ये है, और वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अब उस ऑफिस को, क्योंकि ये गद्दी हो गई एक तरह से, और इस गद्दी पे कौन बैठे हैं? बाबा। तो हमारे यहाँ अगर आप लोग जानते हो कि हमारे व्यापार में जो मुख्य मालिक होता है उसको गद्दी पे बैठाया जाता है, कहते हैं ना मेन गद्दी पे बैठा है। पहले, अब तो ये चल गए VIP चेयर्स चल गई, व्हील वाली चेयर चल गई, पहले नहीं हुआ करती थी ये चीज़ें, पहले गद्दी हुआ करती थी, जो व्यापारी जो बॉस होते थे वो गद्दी पे बैठा करती थी। तो हमारे बॉस यहाँ पे बाबा हैं। अब जहाँ बाबा व्यापार कर रहे हों, जहाँ बाबा बैठे हों, वहाँ आप बताइए हारने का कोई ऑप्शन है? नहीं है। अभी देखिए यहाँ एक हनुमान जी का बहुत पावरफुल कोट लगा रखा है। मैं कुछ देखिए ज़्यादा ऐसे लोग बड़ा हीरो हीरोइन के वो लगाते हैं फ़ोटो, मैं नहीं लगाता हूँ। मेरे बाबा ही इतने चमत्कारी हैं कि मुझे किसी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए बाबा की चमत्कारी ये लगाया है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो मैंने फ़ोटो मंगाई बाबा का, आप देखिए तस्वीर देखिए बाबा किस तरीके से खड़े हैं। बाबा हनुमान जी एकदम अपना जो है गदा लेके ऐसे खड़े हैं। आओ हम देखते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति बुरी नज़र से आ रहा हो हमको हम पहुंचाने के मकसद से, बाबा कह रहे हैं एक गधे में पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटर हो कोई भी हो, अगर गलत नज़र से हमारे बिज़नेस को हार्म करने की कोशिश करेगा, बाबा की गदा से उनको निपटना पड़ेगा। यहाँ देखिए अब ये चीज़ें हमें एनर्जी देंगी कि नहीं देंगी बताइए। अब चलिए ऊपर हम आपको दिखा देते हैं ऑफिस में, और भी चीज़ें देखते हैं। सर का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं बाबा की। चलिए वहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे भी इंटर करते ही बाबा की सामने तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पे भी एक
फूल अर्पित है। देखिए ये भी मेन गेट है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बाबा का कंबल और बाबा के लिए अर्पित एक फूल, ठीक है। सो ये बाबा की वो चीज़ें हैं कि हमारे इधर भी लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, सबसे मीटिंग करनी होती है। फिर वही चीज़ कि हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जीज़ होती हैं। किसी का रवैया पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। कोई हर इंसान के लिए पॉजिटिव सोचता है, किसी के दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही चलता है दूसरों के बारे में। लेकिन जब सामने बाबा बैठे हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि किसकी मजाल जो हमको हार्म पहुँचा के रख सके। ये भी सर का मेन कैबिन है और यहाँ पे भी आप बाबा की एक मूर्ति देख सकते हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन जो बाबा की मूर्ति है वो काफ़ी प्यारी सी है और जो भी यहाँ पे आता है ना वो ये ध्यान खींच लेते हैं। अभी आप राशि जैसे इधर आए हैं तो आपने हर जगह बाबा का एक हैंगिंग देखा है। देखिए इधर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी रखे हैं। मैं नीचे वाली केबिन में भी पंचमुखी हनुमान जी को रखे हूँ, इधर भी पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो ये मैं जितने भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर वो ज़रा सा भी हनुमान जी पे बिलीव रखते हैं, नीम कौरी बाबा पे रखते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि अपने व्यापार में बरकत के लिए, या उनका व्यापार नहीं चल रहा है, उनको नेगेटिव फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो पंचमुखी हनुमान जी को एक बार अपने ऑफिस में रख लें। फ़र्क आएगा, फ़र्क आएगा। देखिए सर गणेश जी हैं, कैमरामैन से मैं बोलूँगा थोड़ा सा फोकस कर लें और इसको ज़रा पढ़ लें क्या लिखा है। ये कैंची धाम का टेम्पल है जहाँ नीम कौरी बाबा बैठे रहते हैं। इधर आप गौर से देखेंगे नीम कौरी बाबा बैठे हैं, तो देखिए राइट पे भी नीम कौरी बाबा, लेफ्ट पे भी नीम कौरी बाबा। अब इधर आ जाइए, कैमरामैन से बोलूँगा मैं इधर से आइए आप। इधर भी हमारे बाबा जो है यहाँ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ, किसी बिज़नेस के साथ किसी चीज़ में डील कर रहा हूँ, बाबा पीछे से सब सुन रहे हैं, बाबा सब समझ रहे हैं तुम बेटा क्या कर रहे हो। अब जब मीटिंग होनी है तो मैं चुपके से बोलता हूँ, इनसे कहता हूँ भैया आप 2 मिनट बैठ के बाहर बैठिए, इंतज़ार करिए। फिर मैं बाबा से बोलता हूँ बाबा क्या करना चाहिए। पता नहीं कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में मैसेज आता है कि बेटा तुम ये कर लो, और मैं वो कर लेता हूँ और मेरा काम बन जाता है। सो ये है बाबा की लीला। तो आप अपने कैबिन में बैठ के कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। बाबा की जो कृपा है वो हर जगह है। बिल्कुल नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं करेंगे, क्योंकि चाहते भी हैं ना तो ऐसा पकड़ लेते हैं वो कान, ऐसा खींच देते हैं। और आप जब बाबा के भक्त हैं तो ख्याल भी नहीं आता है, गलत चीज़ का आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है। और बस यही है कि हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग का चूल्हा जल रहा है। तो यही उम्मीद है कि ये चीज़ चलती रहे, बाबा की कृपा बनी रहे, और लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कृपा बनी रहे, वो खुश रहें। और जितने साथी हैं जो हमारी कंपनी का पार्ट बनते हैं, जो हमारी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके भी करियर में तरक्की मिले, वो भी आगे बढ़े। हमारे पूरे व्लॉग में आपने देखा कि हमारे पूरे ऑफिस में जो है बाबा की तस्वीरें हैं, पंचमुखी हनुमान की। पूरे ऑफिस में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शांत सा माहौल है। तो हम नीम करौली बाबा के बारे में और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, और भी ऐसी सीरीज़ आती रहेंगे जिसमें हम उनसे जुड़ी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली सीरीज़ के साथ में।